एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लेक्चर नंबर 67 में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी बुक के पेज नंबर, ये बुक का पेज नंबर एक्सरसाइज के हैं, बुक का पेज नंबर 89 पर है। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अक्सर औकात शॉर्ट में आ जाता है। स्टेटमेंट देखिएगा क्या कहता है। कहता है जी द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। कहते थे चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। ये बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, कितने होने चाहिए ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कि उनका चार्ज मिलाकर इकट्ठा कर कर कितना बन जाए 100 माइक्रो कूलम। मैंने वो बताने हाउ मैनी, कितने होने चाहिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अज्यूम चार्ज ऑन वन, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल्स मैंने बनाए, कहते किसी एक पर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पर इतना है, कितने मैं इकट्ठे करूं कि मेरा इन सब का चार्ज मिलाकर कितना हो जाए 100 माइक्रो कूलम का चार्ज बन जाए जी। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहली चीज डाटा में उसने हमें चार्ज बताया हुआ है, कितना है 100 माइक्रो कूलम। हमें करना कितना है चार्ज, जो हमारा रिक्वायर्ड चार्ज है, चार्ज क्यू कितना होना चाहिए 100 माइक्रो कूलम्स का। कितने में चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे करूं, हाउ मैनी का मतलब है ये चीज मैंने फाइंड करनी है, कितने होने चाहिए चार्ज क्यू कितना, ताकि मैं 100 माइक्रो कूलम का चार्ज इकट्ठा कर सकूं। एक बार उसने कितना बताया हुआ है, चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं। उनमें से कहता है एक, अगर मैं देखूं तो एक पर नेगेटिव चार्ज कितना है, चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल कितना है 1.6। ये भी डाटा के अंदर आ गई चीज जी। चार्ज ऑन वन, एक नेगेटिव पार्टिकल पर कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। एक पर इतना है, मैंने बताना है हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी मैंने क्या बताना है उसको, नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताने कितने होने चाहिए। डाटा के बाद हम हेडिंग की थी टू फाइंड की, छोटा सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औकात आ जाता होता जी। मैंने क्या बताना है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने मैं इकट्ठे करूं, यानी मैंने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताने कितने होने चाहिए जी। मैं उसको लेट कर लेता हूं, मैंने उसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया कि कितने होंगे मेरे, तो मिलकर इतना वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। एक नेगेटिव पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स किसकी इक्वल होता है, एक अगर मैं सिंगल पर लूं, अगर मैंने जहां मैंने लिखा था ना ये इतने बन रहे हैं, तो ये मैं सबको इकट्ठा करूं, उन सबका चार्ज को कंबाइन कर लूं, मिलाकर मेरा इक्वल आंसर कितना आना चाहिए ये। तो फार्मूला हम यहां से क्या बनाएंगे, एक था उस पर इतना था, दूसरे पर इतना, सारे इकट्ठे करूं मैं। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, मैं कहता हूं ये 8 हैं, ठीक है। इनको मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो ये मेरा इक्वल बन जाए किसके 100 माइक्रो कूलम के इक्वल बन जाए। लेकिन अब मुझे पता तो नहीं है कि वो कितने पड़े हुए हैं, मैंने तो सिर्फ ये बताना है
तो जितने हैं सारे का चार्ज मिलाकर इतना बन जाए, इतना बन जाए, तो उसका मतलब है ये जो मेरा 8 था जो तो मैंने काउंट किए थे वो तो मेरा फिर अननोन होगा। उस अननोन वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, जो मेरा 1 पर है, ठीक है, और उसको मैंने इक्वल करना है किसके, Q के। Q का मतलब है इसकी इक्वल करना है, तो फार्मूला फिर मेरा क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू एन ई। ये फार्मूला मैंने ऐसे डिजाइन किया है, Q इज इक्वल टू एन ई, कि मैंने अपना चार्ज इक्वल करना है कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हों उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है मैंने किस पर, जो मेरा 1 है। तो रिक्वायर्ड तो मुझे ये है ना भाई, रिक्वायर्ड तो मुझे n है, n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q ओवर E, ऐसे ही बनेगा जी। ये फार्मूला था जी, फार्मूला के बाद आ जाएगा सोल्यूशन, छोटा सा न्यूमेरिकल था, इधर ही सॉल्व हो जाएगा जी। सोल्यूशन में देखिएगा फार्मूला हमने यूज़ करना है n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। इधर ही फार्मूला, इधर ही इसका सोल्यूशन कर लेते हैं जी। n इज इक्वल टू Q कितना है, 100 माइक्रो कूलम। इसका जो यहाँ पे यूनिट चेंज करना है ज़रा, 100 ऐसे ही आएगा, माइक्रो हमने पढ़ा था 10 पावर माइनस 6 कूलम्स। गॉट इट। ले जी मैं लिख रहा हूँ इसको, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। किसकी वैल्यू है, चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल। एक पार्टिकल पर चार्ज को मैं किसके साथ रिप्रेजेंट कर लूँ, ई के साथ कर लूँ जी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है ना 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम का, इलेक्ट्रॉन को ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं जी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, इसको जी सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है, 100 को मल्टीप्लाई करें 10 रेज टू पावर माइनस 9 से, माइनस 6 से, माइनस 19 की जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो प्लस 19 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, मेरे पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, 100 का मतलब है 10 रेज टू पावर 2। ये इधर रफ सोल्यूशन करके बताता हूँ, देखिएगा 100 था ना, 100 का मतलब है 10 का स्क्वायर, तो ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 19, इस सारे को डिवाइड कर देना मैंने किसके साथ, 1.6 के साथ जी। ऐसी है जी, डिवीजन डिवाइड करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं जी कितनी बनती है। पहले छोटा सा सोल्यूशन कर लें, 100 था तो मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 था, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, देखिएगा माइनस 19, जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, प्लस 19 डिवाइडेड बाय कितना रह गया 1.6। n इज इक्वल टू 10 की पावर 2 माइनस 6 माइनस 19 को डिवाइड करें किसके साथ, 1.6 के साथ, n इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 रह गया, माइनस 4 माइनस 19 का मतलब कितना बन गया, माइनस 23। ये माइनस 19 और 6 ऐड कर ले कितना बनता, माइनस 25। तो ऊपर आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 23, नीचे आ गई वैल्यू मेरे पास 1.6। इसकी कैलकुलेशन करें तो n इज इक्वल टू जी 10 रेज टू पावर माइनस 23 को डिवाइड कर लें जी किसके साथ, 1.6 के साथ, 10 की पावर आ गई जी कितनी बेटा, माइनस 23, माइनस 23, इसको हमने डिवाइड किया बच्चा किसके साथ, 1.6 के साथ। सो वी गेट, हमारे पास कितना आंसर बनता है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14। फिर से करके देख लेते हैं जी, 10 रेज टू पावर माइनस 23 था जी, 10 की पावर माइनस 23 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ, हमारे पास आंसर बनता है जी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14 का, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14। एग्जैक्ट आंसर सिमिलर यही बन रहा है जी, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आंसर आ रहा है जी, 14। कैलकुलेशन में आंसर बना जी कितना, 14। ये आ गया जी n। इतने चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए जिनको मिलाकर मेरा चार्ज किसके इक्वल बन जाएगा, 100 माइक्रो कूलम्स के इक्वल बन जाएगा। क्लियर होगी बात जी। ये हो गया जी, एंड पे लास्ट पे हमने इसका क्या लिखना है, रिजल्ट। लीजिए इधर लिख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में मेरे पास n किसकी इक्वल आया है,
6.25 इंटू 10⁻14 नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा। इतने चार्ज पार्टिकल्स मेरे पास होने चाहिए थे। बिल्कुल जी, बुक में 6.25 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा है जी? 14 ही आ रहा है। क्लियर हो गया जी। अब बच्चा रह गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2, उसकी स्टेटमेंट देख लेते जी। पहले से हम कर चुके इस तरह का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 66 में। क्या था जी? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनसे उनकी वैल्यूज गिवन की हुई है। हम पहला वाला पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जी। Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो चार्ज, फर्स्ट चार्ज लिख ले, खाली चार्ज लिख ले। चार्ज Q1 कितना है जी? 10 माइक्रोकूलम्स। माइक्रो को चेंज कर लें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स। दूसरा चार्ज गिवन है, उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। चार्ज Q2 कितना है? 5 माइक्रोकूलम का, 5 माइक्रोकूलम्स। इधर भी माइक्रो को चेंज कर लें, यूनिट 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम्स की। ये Q2 आ गया। कहता है आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। भाई उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? डाटा में ये चीज़, तीसरी चीज़ आ गई जी। क्या चीज़? डिस्टेंस आर कितना है जी? 150 मीटर का। भाई डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। इतना डाटा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। फाइंड क्या करना है हमने? टू फाइंड में व्हाट विल बी, ये है जी फाइंड, व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। फाइंड में हमने क्या करनी है? उन दोनों के दरमियान जो कूलम फोर्स है जी। ले जी, फाइंड आउट हमने करना है बेटा कूलम फोर्स F। एक तो ये फाइंड आउट करनी है और साथ में आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मेरी बात सुनिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ये तो मैं आंसर आपको इधर ही बता देता हूँ। सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या हो गए? लाइक। और भाई जब लाइक थे बच्चा जी, तो फिर फोर्स हमने पढ़ी थी कौन सी होती है? रिपल्सिव। वैसे ही है, रिपेल करेंगे ना। ठीक है, एक तो हमने बतानी कूलम फोर्स कौन सी है, और दूसरी बतानी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव? लो जी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? टू फाइंड के बाद आ जाइएगा जी फार्मूला। फार्मूला हमारा कूलम्स लॉ का F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लीजिए फार्मूला ये था। अब हम अपने ना डाटा में यहाँ पर K की वैल्यू भी लिख लीजिए, ताकि यूज़ करनी ना आपने। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। ये फार्मूला था। आ जाइए बेटा सोल्यूशन पर। आसान सा है, कोई इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है। F इज इक्वल टू, बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लीजिए इस फार्मूला में मैंने सिंपल से सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लीजिए बेटा F इज इक्वल टू, K की वैल्यू हमें याद है जी 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय Q2, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 होल डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस 150। ठीक है जी। इतना सा था ना? नहीं इतना सा था। स्क्वायर लिखना है, भूलना नहीं है। फार्मूला में यहाँ पे स्क्वायर था जी। लीजिए अब इसकी तरह कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा काम। 10 है, 10 की पावर नहीं है कुछ, तो इसका मतलब है 1 है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45 जी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ये वाली मैंने लिखी, +1 ये लिखा, -6 ये लिखा, -6 ये लिखा।
होल डिवाइडेड बाय 150 का ले लें जी स्क्वायर, कैलकुलेटर से ले लीजिए कि 150 का जी स्क्वायर कितना बनता है। 150 मैंने स्टेटमेंट में बेटा चेंज है, यहाँ पे हमने छोटी सी गलत लिख दी है, ये 150 सेंटीमीटर है, ये करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, दिस इज़ 150 सेंटीमीटर। अगर 150 सेंटीमीटर है तो आपने सेंटीमीटर से मीटर बनाने हैं। हमें पता है जी 1 मीटर में कितने होते हैं जी 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही है जी। तो मैं 150 को करना है, मैंने 150 को करना है किसके अंदर, 150 सेंटीमीटर से मैंने मीटर बनाने हैं, तो मैं 150 को डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 100 के साथ। तो 150 को 100 से डिवाइड किया तो आई गेट 1.5 मीटर, इतना ही बनता है जी। 150 को आप 100 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 150 को 100 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आया, 1.5 मीटर। ये मैंने यूनिट चेंज करने का मेथड बता दिया कैसे करना है। ये दिस इज़ 1.5 मीटर, तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ 1.5। लीजिए करेक्शन कर ली, रेड से ही लिख लिया हमने। 1.5 का स्क्वायर ले लेंगे, लीजिए 1.5 का स्क्वायर ले, 1.5 का जी हमने स्क्वायर लिया, सो वी गेट 2.25। लीजिए हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2. देखिए इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देख के लिखा करें। यहाँ अगर मैं मीटर के साथ कर देता तो मेरा आंसर कुछ और आता, ठीक है। तो स्टेटमेंट जब भी आपने देखनी है, आपकी जो भी वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को आपने कीनली देखना है जी कि वैल्यूज़ क्या थी, ठीक है जी। इंसान है, गलती हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन आपने नहीं करनी, मैंने तो करेक्शन कर ली। 45 मल्टीप्लाई बाय 9 + 1 10, 10 माइनस -6 -6 -12 क्या बन गया, 10 ⁻⁻ 9 + 1 10, 10 - 12 10 कितना बन गया, -2 होल डिवाइडेड बाय 2.25। सो वी गेट f इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 था, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, 2.25 के साथ। जी 45 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2 होल डिवाइडेड बाय 2.25। सो वी गेट आंसर हमारे पास कितना बन गया, 0.2। एफ हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 0.2। फोर्स था तो फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन, एक चीज़ हमने निकाल ली। दूसरी चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी फोर्स अट्रैक्टिव थी रिपल्सिव थी, वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉइंट चार्जेस प्लस था सिमिलर थे। तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पे, ले जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। क्लियर हो गया जी। लास्ट पे बेटा लिख लें रिजल्ट में मेरा बच्चा दो चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं, एक हमने फोर्स फाइंड आउट की है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, और दूसरी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की है, वो क्या है, रिपल्सिव। दूसरी चीज़ है जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। क्लियर हो गया जी। ये हो गया जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13.2। एक और करते हैं जी 13.3, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें क्या कहता है जी। 13.3 में काफ़ी टेक्निकल सा है और इम्पॉर्टेंट है 13.3 वाला। स्टेटमेंट लिखते हैं जी, देखते हैं उसके बाद सोल्यूशन क्या है उसका जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ध्यान से आपने स्टेटमेंट देखनी कि उसमें क्या क्या रहा है वो, ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है। देखिए अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसमें लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ, उसने पहले ही बताई है क्या चीज़, रिपल्शन। अब भाई रिपल्शन है तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस कौन से होंगे, दे बोथ आर लाइक। कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसे, जुड़वा जिसको हम कहते हैं। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। लीजिए डेटा में पहली चीज क्या आ गई, कहता है जी रिपल्सिव फोर्स उसने गिवन की हुई है, तो फोर्स कूलम फोर्स उसने हमें बता दी है
कितनी है 0.8 न्यूटन। लो जी फोर्स गिवन है, फोर्स F इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन की। कहता है व्हेन चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, एक चार्ज यहाँ था दूसरा यहाँ था, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर का। देखिए डाटा में दूसरी चीज क्या आ गई जी, डिस्टेंस R कितना है 0.1 मीटर का। अब क्वेश्चन उसका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। कहता है वो जो आइडेंटिकल चार्ज थे ना, एक जैसे थे, भाई उनकी वैल्यू कितनी है वो आपने बतानी है। आपने वैल्यू ऑफ ईच चार्ज बतानी है। डाटा के बाद टू फाइंड में हमने क्या बताना है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हर चार्ज की वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, यानी मतलब हमने Q1 बताना है क्या होगा, हमने Q2 बताना है क्या होगा। टू फाइंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने देखना है जी। टू फाइंड के बाद फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो तो हमारा एक ही है जी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी फार्मूला की मैं थोड़ी सी शक्ल बदलूंगा, ध्यान से। फार्मूला के बाद आ जाइएगा बेटा जरा किस चीज पर, सॉल्यूशन पर देखिए सॉल्यूशन में एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। उसने मुझे कहा था कि मेरे चार्जेस दोनों आइडेंटिकल हैं। जरा मैं डाटा में अपनी एक और चीज भी लिख लूं, K की वैल्यू जो मैंने यूज करनी है वो मुझे उसने किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं बतानी, मैंने जुबानी याद रखनी है। मैंने रखी तो अब आपने भी रख लेनी है। लीजिए अब देखिएगा ध्यान से, कहा उसने चार्जेस क्या थे आइडेंटिकल का मतलब है सेम, एक जैसे। भाई एक जैसे होंगे तो अपने यहाँ में एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख के उसको देनी है, एज चार्जेस आर आइडेंटिकल। और भाई एक जैसे हैं, मैं कहता हूं जी Q1 इक्वल है किसके, Q2 के, एक जैसा है। मुझे एक जैसे को एक और एक जैसे का नाम दे दे तो मैं कहता हूं ये दोनों Q की इक्वल है। ध्यान से मेरे साथ साथ रहिएगा। इफ दे बोथ आर इक्वल टू Q, अगर ये दोनों Q की इक्वल हो गए तो अब मेरा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला पुराना वाला हम वही यूज करेंगे, अपना एक ही फार्मूला F इज इक्वल टू K। Q1 की जगह क्या लिखूंगा Q, भाई दूसरे Q2 की जगह भी क्या लिखूंगा Q, क्योंकि दोनों तो Q की इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास R स्क्वायर। शक्ल बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। F इज इक्वल टू K, Q को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, Q को इधर डिवाइड करें K को, तो हमारे पास क्या बन गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। गॉट इट। अब जरा वैल्यूज लगा दीजिएगा जी, वैल्यूज लगाइए। और फोर्स कितनी थी बच्चा, फोर्स थी जी शाबाश 0.8 न्यूटन की। और भाई 0.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना था मेरा बच्चा 0.1 और इसका स्क्वायर लेना मत भूलिएगा, बार बार बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू क्या थी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। लीजिए सॉल्व कर लेते जी। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0.8 को मल्टीप्लाई करें 0.1 के स्क्वायर के साथ। लीजिए 0.8 को हमने कैलकुलेटर ये है जी, लीजिए बच्चा जी 0.8 को पहले जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जी किसके साथ 0.8 के साथ। सो वी गेट, हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कितना आ गया जी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और नीचे क्या है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लें, कैलकुलेटर पर लिखने में आपको आसानी होगी। हम Q स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, इस सारे को सॉल्व करें। इस सारे को हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज Q स्क्वायर किसकी इक्वल आया है, Q हमारे पास आ रहा है जी
इसको इससे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास खाली रह जाएगा क्यू। क्यू को सॉल्व किया तो वी गेट आंसर 9.4 इंटू 10⁻⁻7। ए क्यू का आंसर आया कितना 9.4 इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट क्या आया कूलम्स। एक अगर क्यू इसकी इक्वल है तो हमने स्टार्ट में पढ़ा एज चार्जेस आर आइडेंटिकल, और भाई चार्जेस एक जैसे थे तो इसका मतलब है Q1 किसकी इक्वल होगा 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के, और ऐसे ही Q2 भी किसकी इक्वल होगा 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स के। ले जी ये सारे आ गए हमारे पास, और तो हमने कुछ नहीं फाइंड आउट करना था। इसी चीज़ को हम रिजल्ट में लिख लेते हैं, यहीं पे इधर ही लिख लें जी रिजल्ट Q1 कितना आया है, दोनों सेम क्यों आ रहा है क्योंकि आइडेंटिकल था, स्टार्ट में हमने बात की थी 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स, और Q2 भी कितना आया है दिस इज आल्सो 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स का जी। ये जी हमारा लास्ट पे क्या आ गया, दिस इज द फाइनल रिजल्ट जिसमें हमने दोनों आइडेंटिकल चार्जेस बताने थे कितने हैं। क्लियर हो गया बेटा। दिस इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.3। यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं क्योंकि अगर एक और हम करेंगे 13.4 सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा। फिर आप कहते हैं सर थोड़ा थोड़ा काम करवाएं, तो मैं थोड़ा सिर्फ इसलिए 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाएं हैं ताकि आप इनको ईजीली डाइजेस्ट कर लें। लेक्चर ख़त्म करते बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम थ्योरी का पोर्शन कर रहे थे, बीच में मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए सॉल्व करवाए ताकि आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद जो नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 68, हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, उसमें यूनिक नोट्स में से हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।